तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग का ये डे नंबर 9। इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेके 8 डे अर्थात 1 से लेके 8 डे को देखा। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो कृपया करके 1 से लेके 8 तक जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको वन बाय स्टेप समझ में आए कि कब हम किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस हम आसानी से बोल सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ये डे नंबर 9। और डे नंबर 9 में क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है। पहले तो सबसे पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है ना, क्या लिखा हुआ है देखिए, अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है तो अच्छा प्रश्न है तो क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं गुड क्वेश्चंस। क्या बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे गुड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कलम बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ, डीप कर लिए। अच्छा प्रश्न तो गुड क्वेश्चंस, इस तरह से क्या है, अच्छा उत्तर है। अच्छा उत्तर कोई देता है तो यहाँ कहता है गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी योजना है तो यहाँ पे योजना है तो गुड प्लान कर दीजिए, गुड प्लान कर दीजिए। अच्छी कल्पना है, कोई सोच रहा था तो यहाँ पे आइडिया कर दीजिए, गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया बोल दीजिए। और अच्छा प्रयास है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड एफर्ट, गुड एफर्ट, ठीक है। अच्छा प्रयास है। इस तरह से वाक्य बना के, इसी तरह का अगर और बहुत सारे सवाल से होंगे तो बस गुड गुड लगा के आप जो है, प्रश्न अच्छा है तो गुड क्वेश्चन, उत्तर अच्छा दिया कोई तो गुड आंसर है, योजना को अच्छा बनाया तो उसको आप उस रूप में लिखिए, प्लान बताइए, कल्पना इमेजिनेशन कर लिया, कोई आइडिया आइडिया है या इमेजिनेशन किया तो उस तरह से आप बता गुड लगा कर सकते हैं। प्रयास है तो प्रयास अच्छा किया तो गुड प्रयास, गुड एफर्ट्स बोल सकते हैं। इस तरह से और भी इसी तरह का और भी कुछ होता है ना, आपके मन में आता है, जरूरी पड़ती है तो आप आराम से उसको गुड लगा के बोलते जाइए। अंग्रेजी ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलते जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्या है देखिए। अब अगला दूसरा यहाँ पे है दिया हुआ, इसको समझने की कोशिश करना है आप लोगों को कि कहता है यहाँ पर देखिए, एकदम सही। अब ये वर्ड अक्सर देखने को मिलता है आए दिन, अब्सोल्युटली, है ना। अब देखिए अब्सोल्युटली राइट, एकदम सही आपने कहा, एकदम सही, मतलब पूरा पूरा 100% सही बात बोलने के लिए हम अब्सोल्युटली का प्रयोग करते हैं। तो एकदम सही तो यहाँ पे आराम से क्या कर लीजिएगा, एकदम सही है तो अब्सोल्युटली राइट, अब्सोल्युटली राइट यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अब्सोल्युटली राइट। इसी तरह से आप बताइए पूरी तरह गलत, पूरी तरह गलत है तो पूरी तरह गलत है क्या, तो यहाँ फिर लिखिए absolutely wrong, absolutely wrong। उसके बाद बिल्कुल आसान, तो बिल्कुल आसान है तो फिर वही लिखिए absolutely impossible, impossible, impossible। उसके बाद एकदम आसान, एकदम आसान है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एकदम आसान है, फिर यहाँ पे बनाइए absolutely करना है, absolutely, absolutely easy, absolutely easy, एकदम स्पष्ट। यहाँ पे absolutely क्या करना है, absolutely क्लियर, absolutely क्लियर। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप अंग्रेजी आराम से फटाफट 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 बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब absolutely लगा के और बाकी सेंटेंस को बोल सकते हैं, है ना। पूरी तरह गलत है तो पूरी तरह सही है, एकदम ये भी बात आती है ना। बिल्कुल आसान है, पूरी तरह से आसान है तो अक्सर वही होगा, पूरी तरह से आसान है, बिल्कुल आसान है, वही चीज करना है, एब्सोल्युटली राइट आपको लगाना है। एब्सोल्युटली का प्रयोग करके आगे जो भी, है ना, प्रयोग करना हो, जैसा सिचुएशन हो उसके अनुसार से आप वर्ड को लगा के सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड हुआ, ये वाक हुआ। अब देखते हैं आगे इस स्लाइड में क्या है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या यहाँ बताया गया है, इसको समझने की कोशिश करना है, इसको समझिए बउआ। कहता है ओनली टुडे, सिर्फ आज। देखिए क्या है, सिर्फ आज, सिर्फ आज में तो ओनली,
टुडे, ओनली टुडे यहाँ लगाना है। उसके बाद कहता है सिर्फ सभी। अब सिर्फ सभी क्या है? ओनली क्या लगाना है? ओनली ऑल। और यहाँ पे सिर्फ एक, ओनली वन, सिर्फ एक बार। यहाँ पे ओनली होगा, ओनली वंस, ओनली वंस। अब इस तरह करना है, सिर्फ एक बार, ओनली वंस हुआ, सिर्फ 2 दिन, ओनली टू डेज। इस तरह से प्रयोग करके हम फटाफट 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 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप है ना ऐसे प्रयोग करके धीरे धीरे करके बोलिए, आसान बनाइए अपने है ना अंग्रेजी बोल के दिनचर्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मस्ट बी पंक्चर, मस्ट बी पंक्चर, पंक्चर जो साइकिल पंक्चर होता है, मोटरसाइकिल पंक्चर होता है, उसी की बात यहाँ हो रही है। देखिए मस्ट बी पंक्चर क्या है, यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है पंक्चर होगा जरूर। माना एक इतना अनुभव, इतना आइडिया है, उसे बताया जा रहा है कि पंक्चर होगा जरूर। तो कैसे यहाँ पे पंक्चर होगा जरूर? तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे पंक्चर होगा जरूर, तो मस्ट बी ए पंक्चर। उसके बाद पंक्चर होगा जरूर। अब कुत्ता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मस्ट बी डॉग, मस्ट बी ए डॉग, मस्ट बी ए डॉग। यहाँ पे मस्ट बी ए डॉग कर दीजिए, वहा ही होगा। यहाँ क्या कर दीजिए? मस्ट बी ए रैट। उसके बाद रमेश होना चाहिए, तो क्या लगाइएगा? मस्ट बी रमेश। यहाँ पे ए नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए मस्ट बी रमेश। अब वहां पे क्या है? तुम्हारे पिताजी होना चाहिए, यहाँ क्या लगा सकते हैं? मस्ट बी योर फादर, मस्ट बी योर फादर। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। ये तो हो गया आपका। चलते हैं आगे, देखते हैं, आराम से बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके सेंटेंस को अच्छी तरह से आप है ना बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखता हूं क्या है। आगे का देखिए, नो इट, नो टीजी। अब ये नो टीजी क्या है, कैसे करेंगे इसके अंतर्गत, इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए। देखिए देखिए बच्चों क्या है, आसान नहीं है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? नोट इजी, नोट इजी। आसान नहीं है तो नोट इजी करेंगे, नोट इजी करेंगे। अगर ये कलम हमें लगता है कि सही से अगर नहीं कर रहा है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो हाँ ये सही रहेगा। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, नोट इजी क्या करेंगे? नोट इजी, ये हो गया पूरा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो नोट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, नोट डिफिकल्ट। यहाँ नहीं है, यहाँ क्या कर सकते हैं? नोट हेयर। उसके बाद वहां नहीं है, यहाँ क्या कर सकते हैं? नोट देयर। उसके बाद ऐसा नहीं है, नोट सो, नोट सो। इस तरह से कर सकते हैं, नोट सो। इतना सारा प्रयोग करिएगा, फटाफट फटाफट अंग्रेजी बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? हैं, आराम से बनेगा। नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए तो इस तरह से आप आराम से हम है ना बोल सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य से अपने अंग्रेजी को है ना सेंटेंस को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मस्ट भी पंक्चर हो गया है ना। अब आसान नहीं है, ये वाला भी हो गया। अब आगे देखते हैं, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल वाला बात यहाँ पर है, इसको समझने की कोशिश करें। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल अर्थात टेबल पर, तो यहाँ लिख सकते हैं आराम से ऑन द टेबल है ना। ऑन द टेबल क्या? अब स्पून है, नाइफ है, कॉपी है, पेन है, क्या है, बस उसके अनुसार से बोलना है। ऑन द टेबल, टेबल पर है। सोफे पर, तो क्या लिख सकते हैं? ऑन द सोफा। जमीन पर, ऑन द अर्थ। टीवी पर, ऑन द टीवी। टेलीविजन हो गया। कुर्सी पर, ये परत नहीं है पर है, तो क्या लिख सकते हैं? ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। इस तरह से ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये जो है आसान नहीं, ये वाला भी हो गया, टेबल पर हो गया। इस तरह से सेंटेंस जो है इतना सा आज के स्लाइड में आपने इतना सा देखा।
और निश्चित रूप से, है ना? कुछ न कुछ जो है सेंटेंस को मैं दे रहा हूँ 5-6 मैंने 6-7 स्लाइड में, और अभ्यास इसलिए कम दे रहा हूँ कि अभ्यास थोड़ा करते जाइए, और अभ्यास करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी धीरे-धीरे ना आपकी आदत जो है दिनचर्या वाला जो है दैनिक जीवन में, तो है ना? आपको आदत लगने लगेगी कि हाँ, अंग्रेजी हम कुछ न कुछ पहले से हम, है ना? बोलने शुरू कर दिए हैं, इम्प्रूवमेंट में हमारा हो रहा है। तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को समझते हैं, है ना? कि बहुत ईज़ी ढंग से, है ना? इस चैनल पे जो है एक सर बता रहे हैं। तो अब अपने दोस्तों को, बच्चों को, सबको, है ना, जोड़िए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट डे फिर मैं लेके आऊँगा, इसके नेक्स्ट 10 डे है ना? 10वाँ दिन जो है लेके आऊँगा, उसमें देखते हैं एक नए-नए सेंटेंस किस सिचुएशन में हम कहाँ पे कब-कब बोलेंगे, उसको लेके आएँगे। तक ओके, धन्यवाद। बाय-बाय।